गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ पर जो सारी कक्षाएं होती है उन कक्षाओं का आपको लाभ मिल सके और आप प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसमें सफल हो सके और अपने विश्वविद्यालय के जो अध्ययन है उसको भी अनवरत जारी रख सके। हम बीए सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की, इसमें हम स्थानीय स्वशासन 3-4 वीडियो से हम स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज है, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1993 में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक और अनुसूची 11वीं 29 विषय और कुल 16 अनुच्छेद है, इसके बारे में मैं बार बार आपको याद करने की जो ट्रिक है वो भी बता चुका हूँ। अब आज हम पंचायतों का जो विस्तार है वो कैसे होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 जो पेशा एक्ट है 1996, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में। और अपने जो महाविद्यालय की शिक्षा है इसमें भी जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है उसकी आने की पूछ लेते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार, याद है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 पेशा एक्ट है, इसके बारे में आप बताओ। तो हमारे को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये पेशा एक्ट 1996 में ये क्या है, तो ये अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार है। पेशा एक्ट है ये अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायती राज है इसका क्या है, विस्तार है। 1995 में पंचायत राज का अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तार कर दिया गया। 1995 में हमारे जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, प्रथम अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, तीसरी विभिन्न जो पदाधिकारी उनके शपथ से संबंधित है, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर, चौथी में राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन है। और जो संविधान की 5वीं जो अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें SC और ST जो से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था है। तो 5वीं जो अनुसूची है इसमें ST और ST से संबंधित क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था है। और ये जो 5वीं अनुसूची है उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है ये। तो ये जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार है, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 पेशा एक्ट 1996 में बनाया गया था ये। और 1995 में पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तार कर दिया गया। 1995 में पंचायती राज है इसका अनुसूचित जो क्षेत्र है, SC ST के जो क्षेत्र है उसमें भी इसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना है। दिलीप सिंह क्वेश्चन ये आया हुआ है एक बार कि पंचायती राज जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार है वो किस समिति की सिफारिश पर, तो ध्यान रखना है दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। ये काफ़ी बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति 1996 में यह अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार है वो अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना चाहिए। और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर किसके लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति है, इसका कब गठन किया गया, 1996 में। और इस दिलीप सिंह भूरिया समिति ने ये अनुशंसा की कि जो दिलीप सिंह भूरिया समिति है इसने ये अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो जहाँ पर 5वीं अनुसूची है उन क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इन पंचायतों में ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति जो ST के लिए उनके लिए आरक्षित होने चाहिए। इसके लिए 83वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसके लिए एक संविधान में अमेंडमेंट किया गया 83वां इंदिरा गांधी के टाइम में, संविधान संशोधन है। 83वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में संविधान में 83वां संविधान संशोधन किया गया और 83वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई, 83वां जो संविधान संशोधन है इसमें ये व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जो जनजातियाँ उनके लिए क्या नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखना है। 83वां जो संविधान संशोधन है इसमें ये व्यवस्था की गई कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है वो नहीं होगा। ये कानून जो ये पेशा एक्ट है जो दिलीप सिंह भूरिया जो समिति इसकी सिफारिश करने पर बनाया गया, तो द पंचायत
एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, ये जो पेशा एक्ट है, ये पेशा एक्ट उन स्थानों पर निर्मित किया गया, उन स्थानों के लिए निर्मित किया गया है जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होते हैं। ये पंचायती राज, हमारे को पता है कि पंचायती राज है, इसको संविधान में मान्यता कब मिलेगी? 24 अप्रैल 1993 में। तो ये उन क्षेत्रों के लिए जहां पर जो वो पेशा एक्ट है, ये पेशा एक्ट, ये कानून उन स्थानों हेतु निर्मित किया गया है जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होते। जहां पर पंचायती राज अधिनियम 1993 है लागू नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों के लिए क्या लाया गया है? पेशा एक्ट लाया गया, द पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 में। जिन क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू नहीं होता है, उनके लिए क्या लाया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार या पेशा एक्ट लाया गया है। पेशा एक्ट उन स्थानों हेतु निर्मित किया गया है जहां पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू नहीं होते हैं। ये कानून वर्ष 1994 में निर्मित हुआ तथा वर्ष 1996 में लागू हुआ। ये कानून है, ये निर्मित तो 1994 में हो गया था, पर लागू ये पेशा एक्ट कब हुआ था? 1996 में लागू हुआ था। 1996 में लागू हुआ। दलीप सिंह जो भूरिया समिति है, इसने इस कानून की कि भाई लागू करना सही है कि नहीं है, फिर इस समिति ने सिफारिश की कि ये कानून क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए, तथा वर्ष 1996 में लागू हुआ। ये मुख्यतः 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए है, और ये जो अधिसूचित क्षेत्र है, ये जनजातीय प्रधान क्षेत्र है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में सामान्य पंचायती राज नियम लागू नहीं होता। जो 5वीं अनुसूची में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, जिसमें SC और ST जो समुदाय है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। देश में वो स्थान जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था 5वीं अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची में जो पंचायती राज के जो नियम है या पंचायती राज है, ये लागू नहीं होते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट लाया गया। अब ये जो पेशा एक्ट है, ये अधिनियम भारत के 9 राज्यों में लागू है। पूछ ले कि पेशा एक्ट है वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में लागू है? तो ये 9 राज्यों में लागू है। पेशा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल जो एक्ट है, पेशा एक्ट 1996 में बना, 1994 में था, 1996 में इसको लागू किया गया। दलीप सिंह भूरिया समिति ने सिफारिश की कि ये लागू होना चाहिए। ये 5 अनुसूची की जो क्षेत्र है, SC और ST, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में लागू है। जहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू नहीं है, उनके लिए बनाया गया है। और ये वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये पेशा एक्ट है, ये 9 जो राज्य वहाँ पर लागू है। और आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इन 9 राज्यों में ये लागू है। इन क्षेत्रों में ग्राम सभा में कम से कम आधी सीट जनजातीय क्षेत्रों के लिए होगी। ये जो 9 राज्य है, जिन क्षेत्रों में लागू है, वहाँ पर ग्राम सभा में जो आधी सीटें, मतलब 50% सीटें, वो किसके लिए होगी? जनजातियों के लिए होगी। किसके लिए होगी? जनजातियों के लिए होगी। तो इन क्षेत्रों में ग्राम सभा में कम से कम आधी सीटें जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित रहेगी। सभी स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष का पद जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित होगा। और सभी स्थानीय जो संस्थाएं हैं, इसमें अध्यक्ष का पद है, वो जनजातीय लोगों के लिए क्या रहेगा? आरक्षित रहेगा। जनजातीय लोगों के लिए क्या रहेगा? आरक्षित रहेगा। सभी स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष का पद है, ये जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। तथा भूमि अधिग्रहण व खनन के लिए सरकार द्वारा ग्राम सभा तथा पंचायतों से विचार विमर्श किया जाएगा।
खनिज के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने से पहले इनकी अनुशंसा ली जाएगी। इन पंचायती राज संस्थाओं को ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने की भी क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है। तो हम आज ये जो पेशा एक्ट है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने बता दिया आपको, ये जहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू नहीं है और संविधान की जो 5 अनुसूची SC ST प्रशासनिक व्यवस्था, उन क्षेत्रों में ये पेशा एक्ट लागू किया गया है। और ये वर्तमान में भारत के 9 राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में लागू है। और इसके ग्राम सभा में इनके जो 50% पद ग्राम सभा में जो 50% पद है वो जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं और अध्यक्ष का पद भी जनजातियों के लिए क्या किया गया, आरक्षित किया गया है। और जो दलीप सिंह भूरिया समिति है इसने इसकी सिफारिश की थी कि इसको लागू करना चाहिए और कानून 1994 में बन गया था लागू। ये पेशा एक्ट कब हुआ था, 1996 में लागू हुआ था। इन बातों का ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में देश के 94 जिलों का पूछे राज्य 9 है, 9 राज्य के 94 जिलों में ये जो पेशा एक्ट है वो क्या है, वर्तमान समय में देश के जो टोटल 741 जिले हैं उनमें से 94 जिलों में पेशा एक्ट है वो लागू है। इनमें से 32 जिले वो माओवाद से, 32 जिले है वो किससे, 32 जिले है वो माओवाद से प्रभावित है। 32 जिलों में जहाँ पेशा एक्ट लागू है वो माओवाद से प्रभावित है। और वे जो जिले है वो छत्तीसगढ़, ये जो माओवाद से संबंधित 32 जिले प्रभावित है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। इन इलाकों में ये जो पेशा एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन से वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है और सहायता मिली भी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र के लोग हैं इनके जनजातीय लोगों की भूमि है छिन गई है, आजीविका को खतरा पहुंच गया है, उनकी सामूहिक पहचान के लिए भी खतरा हुआ है और उनकी सांस्कृतिक प्रतीक है उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो इन क्षेत्रों के लिए जो 32 माओवाद जिले हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, या जो देश के 94 जिले हैं 9 राज्यों में, ये कानून क्या कर रहा है, प्रभावी होगा और इससे ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो हमने आज की हमारी इस कक्षा में जो पेशा एक्ट है इसके बारे में अध्ययन किया है, जो 1994 में बना था, लागू 1996 में हुआ था और 5वीं अनुसूची जो है उस क्षेत्र पर ये लागू होता है। वर्तमान समय में देश के 9 राज्यों के 94 जिलों में और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के माओवाद से जो प्रभावित 32 जिलों में ये इस कानून को लागू किया गया है। और हमारा पेशा एक्ट जो हमारी एक बुक है इसमें स्थानीय स्वशासन है, इसमें से अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।